अगर मैं ये चीजें साबित ना कर सकूं तो मैं नौकरी से भी रिजाइन करूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मैं पेंशन से लेके तमाम मराहत छोड़ने के लिए वो भी रिटर्न में आपको दूंगा, स्टाम्प आप मुझसे ले ले और सीडीए के अवाम को ये पैगाम दे दे कि अमान अल्लाह खान चूंकि ज्यादती करने वाला है। जी नाज़रीन, हम पार्ट 2 में आ गए हैं। जी जनाब अमान साहब। मलिक साहब, इस तरह है कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको जी जी ठीक है, ये साथ साथ मैं दिखाऊं भी जाऊंगा साथ भी। मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम है कि जनाब अमानुल्लाह खान ने अपने 3 साल या 4 साल दौर में प्लॉट नहीं करवाए। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जनाब मिनट्स हैं, ये मिनट्स हैं और इस मिनट्स के तहत आप यकीन कर लें कि जनाब जितने हमने काम ये प्लाटों के हवाले से जो हमारी मेहनत है 3 साल, उसमें मेरी पूरी टीम थी और उस टीम की सरबराही जनाब मेरे चेयरमैन इज़हार अब्बासी साहब, जो मेरे यूनियन के चेयरमैन थे जी। उस टाइम बतौर CBA चेयरमैन, उनकी और उनकी पूरी टीम जिसकी खुद सरपरस्ती मेरे हाथ में थी और मेरी उस पूरी टीम ने पूरा काम किया। उसमें उन्होंने प्लाटों की क्रिएशन से लेके प्लाटों की जनाब जो क्रिएशन थी वो हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसके खिलाफ वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने लैंड रेगुलेशन एक्ट जो था गवर्नमेंट की इजाज़त से नया बनवाया, ठीक है, और जिसका सेक्शन 5 ये कहता है कि CDA मुलाजिमीन के प्लाट मतलब इदारा देगा और इदारा खुद मुख्तार है, ये दे सकता है, CDA बोर्ड दे सकता है वो। उस पर हमने जनाब जब ये मिनट्स जारी करवाए 6291 प्लाट हमने उसमें मंजूर करवाए, ठीक है। CDA 1 से लेके 16 तक के मुलाजिमीन ग्रेड तक, 17 से लेके 20 तक के लिए 549 प्लाट जो उस टाइम CDA ऑफिसर एसोसिएशन थी वो हमारे साथ ऑनबोर्ड थे, साथ ही चल रहे थे। जो एक अलॉटमेंट कमेटी है जिस कमेटी ने मेहनत की, कोशिश की और उस कमेटी और हमने मिलके ये प्लाटों के लिए इतना काम किया कि उसके अंदर हमने एक शिक ये भी मंजूर करवाई कि आइंदा के लिए CDA का मुलाजिम जो होगा भर्ती होने के बाद वो हर महीने अपनी तनख्वाह से 1 किस्त अदा करेगा। ये लेटर आप जनाब बेशक मैं चलाऊंगा, ये लेटर आप चलाएं, हर बंदे की तनख्वाह से पैसे काटे जाएंगे। क्या बात है, थोड़े थोड़े किस्तों में चले जाएं। मतलब वो बजाय इसके कि कल प्लॉट जब मिले और दूसरा मेरा पहली किस्त 2 किस्त ये जब मैंने ये मिनट्स जारी कराए तो इसको तकरीबन 36 महीने हो गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं और आप या CDA मुलाजिम में 2 मिनट के लिए या हमारे ये बैठे मेरे साथी बैठे ये 36 किस्तें दे चुके होते तो ये आज कोर्ट में जाके जनाब वो पैसे खड़े लेके जाते सकते थे। ये कहते जनाब ये हमारे प्लाटों की आपके पास समरी गई है कैबिनेट में, जनाब अदालत में केस लगा हुआ है, जनाब ये हमसे पैसे लेने के बाद हमें प्लाट क्यों नहीं दे रहे। तो ये इस पे क्या होता है, ये सारी मेहनत हमारी नया लैंड रेगुलेशन एक्ट मंजूर कराने के बाद ये सारी चीजें हमारी मेहनत को जाया उस वक्त किया गया जब चौधरी यासीन साहब आए और उन्होंने ये मिनट्स कैंसिल करवा दिए। अच्छा, ये मिनट्स कैंसिल करवा दिए, नई कट ऑफ डेट दी। नई कट ऑफ डेट के बाद जाके जनाब उन्होंने जो है फिर चूंकि वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर करेंगे, तो आज उस बात को भी तकरीबन 30 महीने हो चुके हैं। तो 30 माह में तो मुलाजिमीन को प्लाट मिलने की बजाय शायद आपके इल्म में हो पिछले दिनों आखिरी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है मौजूदा निगरान हुकूमत चूंकि आज की डेट में मौजूद है जी, तो मैं हुकूमत से उस टाइम भी रिक्वेस्ट कर चुका था। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब से कोशिश की, मुलाकात भी हुई और उसमें भी हमने ये मामला जनाब वहाँ पेश किया। इस सिलसिले में मैं हनीफ अब्बासी साहब के पास गया हूँ, मैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के पास गया हूँ, मेरे सदर साहब और मेरे जनाब ये सुप्रीम हेड बैठे हैं जनाब, ये मेरे साथ गए और उन्होंने भी हमारी मदद करने की कोशिश की। ये बात नहीं है, मैं बिल्कुल बबांगे दौल कहता हूँ। और चूंकि उस टाइम ये जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी भी थी, तो खुर्शीद शाह साहब के पास हम गए, मुख्तलिफ हमारे जो स्पीकर साहब है जनाब परवेज अशरफ साहब उनके पास हम गए। आपको पता है मेरा नजरियाती ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल पार्टी से, पीपल पार्टी से मेरा 50 साल रफाकत है। उस रफाकत को सामने रखते हुए हमने जाके वहां मेहनत तल्ला किया। तो हुआ क्या, बदकिस्मती मेरे CDA के लोगों की जो अभी वो साहब फरमा रहे थे, जब हम प्लाटों तक पहुंचने लगे तो उसका दामाद चौधरी मुदस्सर और 18 लोग CDA के AD से उन्होंने एक स्टे ऑर्डर करवा दिया। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूं
21 की 21 की स्टे करवाने के बाद प्लाटों का जनाब मामला जनाब चौधरी जी, उसमें उसका दामाद शामिल है। अच्छा। अगर ये चीज किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं इस आपके चैनल की वतासत से चैलेंज करता हूं। मौसूफ अक्सर वो सोशल मीडिया कहते हैं, मैं कहता हूं वो असल सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पे मैं ये चीजें देखता रहता हूं। मैं चैलेंज देता हूं, सोशल मीडिया पे आ जाए, चैनल आ जाए, और या आपके तवसत से एक साइड पे यासीन को बिठा ले और एक साइड पे अमानुल्लाह खान को बिठा ले। ठीक है, यह चैलेंज मैं देता हूं। ठीक है, कागजात वो भी लेके आए, कागजात मैं भी लेके आता हूं। वो कहता है अमानुल्लाह खान के ने स्टे करवाया। अगर अमानुल्लाह खान का स्टे आता है, उसमें आपने सुना है ना जो प्रोग्राम मतलब जी मैंने सुना है, अगर अमानुल्लाह खान का स्टे ऑर्डर की कॉपी वो लेके आता है, हाँ हाँ, मैं भी उसके दामाद की जनाब एप्लीकेशनें और चीजें लेके आऊंगा और वो स्टे ऑर्डर भी लेके आऊंगा जो हमारे बिल्कुल प्लाटों की कुरंदाजी से चंद दिन पहले जनाब लिया गया। मैं लेके आता हूं। अगर ये साबित हो जाता है मेरे साथ, मैं मुनाजरे का चैलेंज देता हूं चौधरी यासीन को भी, और वो जो तीन ना 13 वाला, उसका क्या लेने देना, उसके साथ भी मेरा एक एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, वो 3-13 वाले के साथ। अच्छा, उसके साथ मेरा ये एग्रीमेंट हुआ था कि चूंकि वो पीटीआई के नारे लगा रहा था तो पीटीआई का झंडा उसने उठाया था, मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, तो उस एग्रीमेंट की भी मैं कापियां दे सकता हूं, लेकिन उसकी तफसील में मैं बाद में जाऊंगा, उस पर एक और किसी वक्त मौके पे कर लूंगा। अलबत्ता इस टाइम मैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को चैलेंज करता हूं मुनाजरे के लिए। ठीक है, आपके तवसत से, आपके चैनल से, या किसी नेशनल टीवी पे या किसी जगह पे, प्रिंट मीडिया पे या किसी जगह वो बैठना चाहे, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूं, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए, मेरा साबित हो जाए स्टे ऑर्डर डबल बेसिक पे स्टे उसने लिया था, साबित हुआ था, सीडी के लोगों ने इसलिए दुत्कारा था और अमानुल्लाह खान को जिताया था 4 दिसंबर 2017 को। अमानुल्लाह खान को जब लोगों ने जिताया तो इस वजह से जिताया था, इंतकाम में इंतकामी कार्रवाई लोगों ने देखा कि ये इसका जवाब ये है कि इसने डबल बेसिक पे स्टे लिया तो उसको, और अगर मैं ये चीजें साबित ना कर सकूं तो मैं नौकरी से भी रिजाइन करूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मैं पेंशन से लेके तमाम मराहत छोड़ने के लिए वो भी रिटर्न में आपको दूंगा, स्टाम्प आप मुझसे ले ले, और सीडीए के अवाम को यह पैगाम दे दे कि अमानुल्लाह खान चूंकि ज्यादती करने वाला है, मैं माफी भी मांगूंगा दोनों हाथ जोड़ के, और लोगों से अगर आपके तवसत से कोई कागज वो आ जाता है, चैलेंज कबूल कर लेता है, तो मैं ये चैलेंज उसको देता हूं। बल्कि मैं तो यहां चैलेंज से आगे जाके कहता हूं कि उसने एमसीआई बनवाया, एमसीआई बनवाने में उसका हाथ है, वो कागजात मेरे पास। सॉरी माफी ना, एमसीआई जी ने जरा आसान लफ्ज़ क्योंकि मतलब मेरे बड़े ध्यान भी सुनने वाले ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, ये जो इस्लामाबाद में बल्दियाती निजाम आया था 2015 में, जी जी, यूसी चेयरमैनों के जरिए एक मेयर बना था शेख अंसर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके निजाम के आगे मैं सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ा था। ये वो केस है जो मैंने अदालत में किया था, ये वो केस है, ये रिट पिटीशन नंबर है 3106 अच्छा 2016 की। ठीक है, ये अमानुल्लाह खान के नाम से है, सीडीए लेबर यूनियन के नाम से है। ठीक है, अगर चौधरी मोहम्मद यासीन इसको डिनाई कर दे, इसको जाके चैलेंज में, मुनाजरे में कह दे कि ये अमानुल्लाह खान की रिट नहीं है, इस पे जो ऑर्डर हुआ है, क्या जो ऑर्डर है जो पास हुआ है, जो कंक्लूजन है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, ये मेरा केस है 3106 इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आमिर फारूक साहब मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, ये उन्होंने इस पे ऑर्डर पास किया है। और उसके बाद मैंने एक तवील जद्दोजहद के बाद, ये मेयर के बारे में खास, जी, मेयर के आगे शीशा पलाई हुई दीवार, एहतजाजी काले, उसके दफ्तर का घेराव, उसके दफ्तर से उसको भगाना, मेरा 70 के करीब लोग, जिसमें मेरे बहुत सारे लोग, मैं सलाम करता हूं उन लोगों को, वो सस्पेंड हुए। इस मकसद के लिए सस्पेंड किया गया, उनको डराया गया, लेकिन वो इस मकसद के आगे अमानुल्लाह खान के साथ हाथ से हाथ मिला के, शोल्डर से शोल्डर मिला के खड़े रहे। और उसके बाद शेख अंसर को आपको पता है रिजाइन करके भागना पड़ा। वो सीडीए से, मेयर की सीट से भाग गया। सीडीए से तो उसको पहले अदालत से फारिग कर दिया था फरख नवाज भट्टी वाले केस पे, लेकिन जब मेयर था तो वो उसको रिजाइन दे के जाना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जाके सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, रहमान मलिक मरहूम जो सेनेटर थे पीपल पार्टी के, तो चूंकि मेरा ताल्लुक आपको पता ही है कि मेरी किस जमात से ताल्लुक है, नजरियाती ताल्लुक था। जब मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में मुझे बुलाया गया, मैं सीबीए था, 2019 में ये बात कर रहा हूँ, जब मुझे बुलाया गया तो मैंने जाके वहां कहा कि ये काम नहीं हो सकता, ये 12,000 लोगों की तनख्वाहें बंद, हर महीने उनकी तनख्वाहों का इशू हर महीने, और ये जिस दफ्तर में हम बैठे हैं ये मेरा दफ्तर भी है और ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है, तो ये 12,000 लोगों को हम यहां से
तनख्वाहें दे रहे थे पूरे सीडीए को। और वो आपको पता है कि कितने मुश्किल से, बल्कि एक स्टेज ऐसा हुआ कि यहाँ मेयर साहब यहाँ पे आए दफ्तर के बाहर, वो अकाउंट, ये जो अकाउंट थे ये एमसीआई के अंडर करने लगे थे, एमसीआई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, वो इसका अपना अकाउंट खोलने लगे थे, हमने नहीं खोलने दिया। मैं यहाँ पे आया हूँ, उसको भगाया, वो यहाँ से भागा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरी लड़ाई सेनेट के अंदर थी उस पे जनाब ये मिनट्स वहाँ से जारी हुए। ये मिनट्स जारी होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सेनेटर साहब की जनाब, वो आप ये बेशक सारे के सारे लगा देना, ये डीजी और उनका सेक्रेटरी है तनवीर साहब, सरकारी तौर पर ये मिनट्स जारी हुए। इस पे चेयरमैन सीडीए को कहा गया कि ये सीडीए के लोग हैं, आइंदा इसको यूनियन समेत तमाम शेल्टर हासिल होगा, यूनियन समेत। और जब मैं 4 साल सीबीए मुझे मिला है, तो जहां मैंने ये एनसीआई को खत्म किया, ठीक है, 10,000 लोगों को वापस लाए हूं सीडीए में, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सीडीए का हिस्सा है। ये सीडीए का एक एक बंदा मानता है, ये कोई बंदा आपको नहीं कहेगा कि इसमें अमानुल्लाह खान के अलावा किसी का हाथ है। अदालत में अमानुल्लाह वो भी किए थे, उसके इंडिविजुअल गए थे। यासीर मुझे सिर्फ एक कागज दिखा दे कि सीडीए मजदूर यूनियन, उस टाइम सीबीए हुआ था 2015 में, वो मुझे ये कागज दिखा दे कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे किसी अदालत में जनाब उसने जाके केस किया और सीडीए मजदूर यूनियन के सीबीए के प्लेटफॉर्म से, मैं जनाब फिर भी रिजाइन देता हूं। ये चैलेंज मैं करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीडीए में जो काम बंद हुए थे, यानी एक मुलाजिम जो फोत हो जाता है उसका बच्चा भर्ती नहीं हो रहा था, वो सारा बंद हो गया था, वो दोबारा मैंने आके बहाल कराई, ठीक है, सैकड़ों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को भर्ती किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जितने जनाब सीडीए मुलाजिमीन रिटायर हो गए थे उनके बच्चों के मकान नहीं मिल रहे थे, खत्म कर दिया था रूल 20, वो रूल 20 मैंने बहाल कराया। इसी तरह जनाब अपग्रेडेशन बंद हो गई थी, 5 साल जो जिसको 5 साल हो जाते जनरल अपग्रेडेशन, वो मैंने आके खुलवाई। उसके बाद हाउस बिल्डिंग, मोटरसाइकिल एडवांस, ये मेरिट पे तमाम सीडीए को आज मिलता है। 4 अरब रुपए के करीब मिल चुका है ये सिर्फ और सिर्फ। और ये भी बताता हूं मैं अल्लाह से उसका अजर मांगता हूं। मैं कत्तन, इससे पहले सीडीए में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए रिश्वत देते थे, आज किसी को एक चाय का कप भी नहीं देना पड़ता। और बैठे बैठाए रात को सो रहा होता है, सुबह उसको इतला होती है कि जनाब आपका 15 लाख 20 लाख रुपए हाउस बिल्डिंग हो गया बगैर किसी रिश्वत के। तो ये सारे काम जितने, अगर मैं उसको गिनाने के में बैठ जाऊं, इसके अलावा जितने हमारे मुलाजमीन के बच्चे जो फौत हो गए हैं, भर्ती हुए थे कॉन्ट्रैक्ट से, उनको तमाम को रेगुलर करवाना। और इसी तरह जनाब अगीगा के प्लेटफॉर्म से, आज अगीगा तो वो 313 वाला भी नाम लेता है, वहां से जनाब 25% एक दफा, 15% एक दफा, इसी तरह 44% एक दफा जनाब हाउस रेंट सीलिंग। और ये जो मुलाजिमीन के बच्चों के रेगुलराइजेशन है, ये भी अगीगा के प्लेटफॉर्म से जाके वहां से हम करवा के लाए। और इतना कुछ लेके है कि सीडी मुलाजिमीन को इस हमारे सीबीए के दौर में कम से कम हर बंदे को, हर छोटे मुलाजिम को, मैं कहता हूं छोटे से छोटे मुलाजिम को, और ग्रेड 19 और 20 तक को भी कम अज कम 40 से 50 हजार रुपए मिनिमम जनाब उनकी सैलरी में इजाफा दिया। अच्छा, वो साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने तमाम अलाउंस डबल कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, मेरे इस दफ्तर में एक अलाउंस है नायब कासद के लिए, वो वॉशिंग अलाउंस है, वो 40 रुपए, उसको डबल नहीं आप 10 गुना कर दे तो क्या बनेगा, 400 बन जाएगा। हमने एक कैपिटल अलाउंस 1,000 रुपए, ये 2012 में मैंने दिया था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे परवेज अशरफ साहब, वो मैंने डबल करवाया। ठीक है, ठीक। उसके बाद जनाब जितनी चीजें, अब वो कहता है मैंने डबल कराया, तो डबल अगर 80 रुपए को आप डबल कर देंगे 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 को डबल करेंगे तो 320 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। या इसी तरह ये होगा, या 400 200 300। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 हजार रुपए हर बंदे की तनख्वाहों में इजाफा करवाया, हर बंदे की, जो सीडी का 1 से लेके 16 ग्रेड तक और 16 से लेके 20 ग्रेड तक के लोग हैं। तो इतने काम हमने मलिक साहब कराए। मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी मियाँ मिठू बनना, बात वो जो लोग करें, सही बात वो जो आपका चैनल के जरिए इंशाल्लाह लोगों को पहुंचेगी, और आप इस पे व्यूज देख लेना इंशाल्लाह, आप लोगों के कमेंट्स देख लेना, ठीक है। और जो वो इसको चैलेंज करे, मैंने चैलेंज दिया मुनाजरे का, ये इंशाल्लाह कायम और दायम है। और इस चैलेंज के जरिए मैं फिर चैलेंज करता हूं, बड़ी बात है, मैं फिर चैलेंज करता हूं, वो अपनी टीम लेके आ जाए। अगर अकेला बेचारा जनाब दायर है, 100 मामलात होते हैं, डर खौफ जो भी है, जगह वो रख ले, मैं वहां आने के लिए तैयार हूं, उसकी जगह पे जाने के लिए मैं तैयार हूं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान साहब। नाज़रीन अजय बड़े मैं कोई चीज़ां पुछनियां, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और मैं उन्होंने को भी मैं लवांगा, फिर उन्होंने वादा भी मैं किया कि कुछ चीज़ां, क्योंकि जेडे
खास कर आवाम दे इशू ना, महल्लेदारी मतलब गैस पाइपलाइन फटना, धमाके होने, ये बड़ियां चीज़ां नो। लेकिन अज मेरा ये दो प्रोग्रामां दे विच ये सी ते ये तुसी जनाब मन अजे मैं बड़ियां चीज़ां तुहाडे कोल होर प्रोग्राम करांगा तुहाडे नाल गाए पकाए के, वो तुसां दसना उसी भी तुहाडा वादा होगा मेरे नाल। इंशाल्लाह मेरा वादा है, ये जिस तरह मैंने कंक्रीट आपको एविडेंस दी है ना, इस तरह एविडेंस के साथ। नाज़रीन देखें, हमें लोग कहते हैं ओ जी आपने उसका इंटरव्यू किया, हमारा नहीं बताया। हम दोनों तरफ से दिखाते हैं और कैमरे के सामने दिखाते हैं। हम ये चाहते हैं कि अवाम के मसले हल हों, मजदूरों के मसले हल हों, जिनका बहरहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब अमानुल्लाह खान साहब, मैं मशकूर। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।